हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था कि यूनिट प्लेस की इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे हम लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ ज़ीरो, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। जैसे सवाल में दे दिया जाता है कि मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो उसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो उन्हें कैसे हल किया जाएगा, क्या है उनका तरीका, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ को पहले समझते हैं हम कि जैसे हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को बात करते हैं, शून्यकों की संख्या की बात करते हैं, तो शून्यकों की संख्या आती कैसे है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि गुणा करना है आपको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। आपसे पूछा जाए कि आप इससे गुणा करिए और ये बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप आसानी से इसे गुणा कर देंगे और आप कहेंगे आपके पास आएगा 24, और इस 24 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई 0। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि गुणा करिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब आप इसे गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120, और आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए क्या नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे आपको एक ज़ीरो मिल रहा है। कितने ज़ीरो मिल रहे हैं? एक ज़ीरो। और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हुए, तो आप कहेंगे इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो कितने होंगे? 1। इतनी बात बताइए आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आप 2 का गुणा जब करेंगे 5 में, तो आपको यहाँ पे देखिए 10 मिला, और सॉरी, जैसे 2 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10, और इस 10 में यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक ज़ीरो है। तो एक ज़ीरो अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 हो, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक ज़ीरो प्राप्त करने के लिए कम से कम आपके पास 2 की संख्या 1 होनी चाहिए, कम से कम 2 की संख्या 1 होनी चाहिए, और 5 की संख्या कम से कम आपके पास 1 होनी चाहिए, तभी आपको एक ज़ीरो प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक ज़ीरो प्राप्त करने के लिए आपके पास कम से कम 2 की संख्या 1 होनी चाहिए और 5 की कम से कम 1 होनी चाहिए। ये संख्या अगर आपके पास कम से कम इतनी नहीं है तो आप एक ज़ीरो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास संख्या हो जाए 2 की संख्या हो गई 2, लेकिन 5 की संख्या अभी भी 1 है। तो अब आप इसे जब गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 4 पंचे 20, आपको मिला 20, और 20 में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, तो 1 ही है। तो 2 की संख्या यहाँ पे बढ़ के 2 हो गई, लेकिन चूँकि 5 की संख्या यहाँ पर अभी भी 1 ही है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हमें मिले अभी 1 ही मिला। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जितने जोड़े होंगे 2 और 5 के, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का 2 यहाँ पे 2 है, लेकिन 5 चूँकि 1 ही है, तो 5 और 2 का एक ही जोड़ा बन पा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो 1 होगा। यहाँ पे भी देखिए एक ही जोड़ा बन पा रहा है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो की संख्या 1 ही होगी। वही मान लीजिए ऐसा होता शायद कि 2 की संख्या यहाँ पे 2 होती और 5 की भी संख्या मान लीजिए 2 ही होती। जैसे मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 जब आप करते, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 100, और 100 में देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो कितने होंगे? 2। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जोड़ा जो बन रहा है वो 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 और 5 के 2 जोड़े, एक जोड़े इधर बन रहा है और एक जोड़ा इधर बन रहा है। तो जितने 2 और 5 के जोड़े बनते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी हमें उतने ही प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बात बताइए आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो वहीं पे भी इस चीज़ को आप नोटिस करिए। जैसे अब हम 1 से लेकर के जब 4 तक की संख्याओं को गुणा कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं मिला था? क्योंकि यहाँ पे 2 तो है, 2 1 यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, और इस 4 में देखिए 2 की संख्या 2 होगी, क्योंकि जब आप इसका फैक्टराइज़ करेंगे तो 2 गुणा 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 की संख्या तो 3 है, लेकिन चूँकि यहाँ पे 5 की एक भी संख्या नहीं है, तो 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं मिल रहे हैं हमें। वहीं जब हम 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की संख्याएँ तो हमारे पास बहुत हैं, 1 2 हमारे पास यहाँ है, 2 2 इधर मिल जाएंगे 4 में, तो 2 की संख्या तो 3 है।
लेकिन 5 की संख्या चूँकि एक ही है तो 2 और 5 का एक ही जोड़ा बन पा रहा है। अगर एक ही जोड़ा बन पाएगा तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी हमें एक ही प्राप्त हो पाएंगे। इतनी बात बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहीं पे अभी किसी को भी इतनी बात समझने में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो आप मुझे बताएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को गुणा करना है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब इन संख्याओं को गुणा करना है आपको, और इसमें पूछ लीजिएगा कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या आपको इसमें बतानी है, शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो शून्यकों की संख्या चूँकि हमें निकालनी है, तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है और जो 5 है उनके जोड़े कितने बन रहे हैं। जितने जोड़े बन रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगे, यानी शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो हमें यही पता करना है इसमें कि 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। फिर हम ये देख लेंगे कि उनके जोड़े कितने बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 कितने हैं आपके पास, 1 2 तो इधर है, 4 में 2 होंगे कितने, 2। समझ आ रही बात? यहाँ पे 2 2 हो गए, 1 2 आपके पास इधर है। और फिर 6 में देखिए 2 गुणा 3 होता है, तो 1 2 आपको यहाँ मिल जाएगा। 8 में देखिए 2 की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि जब 8 के जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 हुआ, तो यहाँ पे 3 2 हो गए। 10 में देखिए 1 2 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी हो गई, 1 2 इधर है तो 3 हो गए, 4 4 3 7 1 8। हमारे पास 2 की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 8। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हम यहाँ पे 5 काउंट करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 देखिए आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 5 यहाँ पे दिखा आपको, ये देखिए 1 5 तो आपको इधर मिल गया। और इसके आगे देखेंगे हम 5 कहाँ मिलेगा हमें, तो आप कहेंगे 10 में मिल जाएगा 1 5, क्योंकि जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2 गुणा 5, तो यहाँ पे 1 5 इधर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे पास 5 की संख्या कितनी आई, 5 की संख्या आप कहेंगे 2 आई। 2 की संख्या 8 है लेकिन 5 की संख्या 2 ही है, तो जोड़े कितने बन पाएंगे, तो आप कहेंगे 2 ही जोड़े बन पाएंगे, 2 ही जोड़े बन पाएंगे। अगर 2 ही जोड़े बन पाएंगे तो आपसे पूछा जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 2। नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, तो 2। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। समझ आ रही बात कि नहीं? कोई दुविधा कोई डाउट हो तो ऐसे समझिए। आप देखते हैं कि जब शादी सम्मेलन में जब भी विवाह करवाए जाते हैं, शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि लड़कियाँ हैं, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। मान लीजिए जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो संख्या है वो है 8, ठीक है, और बॉयज़ की संख्या है मान लीजिए 5। गर्ल्स की संख्या 8 है लेकिन बॉयज़ की संख्या 5 ही है। तो जो शादियाँ होंगी वो कितनी होंगी, तो आप कहेंगे चूँकि लड़कियों की संख्या तो ज़्यादा है, 8 है लड़कियाँ, लेकिन लड़के तो 5 ही हैं, तो जोड़े 5 ही बन पाएंगे। और 5 अगर जोड़े बन पा रहे हैं तो शादियाँ 5 ही शादियाँ हो पाएंगी उस शादी सम्मेलन में। इतनी बात बताइए समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि शादियाँ जो होंगी इस बात पे डिपेंड करेंगी कि कम संख्या किसकी है, लड़कों की या लड़कियों की। अगर लड़कियों की संख्या कम है तो जितनी लड़कियाँ हैं उतनी शादियाँ होंगी, अगर लड़कों की संख्या कम है तो जितने लड़के हैं उतनी शादियाँ हो पाएंगी। क्योंकि बाकी के जो लड़कियाँ हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 8 लड़कियाँ हैं, तो इन 5 लड़कियों की, 8 में से 5 लड़कियों की तो शादी हो जाएगी 5 लड़कों से, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 लड़कियाँ उनकी शादी अब करवाएंगे किससे, तो करवाएंगे किससे, तो लड़के है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो उनके जोड़े नहीं बन पा रहे, तो इसलिए उनकी शादियाँ तो होगी ही नहीं। तो शादियाँ किसकी होगी ये बात इस पर डिपेंड करेगा, कितनी शादियाँ होंगी ये बात इस पर डिपेंड करेगा कि जोड़े कितने बन रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? आप ये कभी ना सोचिएगा कि लड़कियों की संख्या के पे निर्भर करेगा कि लड़कियों की संख्या 8 है तो 8 शादी होगी, या लड़कों की संख्या 5 है तो 5 शादी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या 7 होती, लेकिन अब की बार लड़के ऐसा होते कि 10 होते। बहुत सारे लड़के पहुँच गए होते ऐसे, उनकी शादी ब्याह हो ही नहीं रही थी पहले, शादी सम्मेलन में 10 पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर अब की बार क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या कम है, अब लड़कियाँ 7 ही हैं, तो 7 ही लड़कियाँ हैं तो 7 ही लड़कों की शादी हो पाएगी। बाकी के जो 3 लड़के हैं उनकी शादी अब करवाएंगे किससे, क्योंकि 7 ही लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे कितने लड़कियों की शादी होगी, 7 लड़कियों की 7 लड़कों से हो जाएगी। यहाँ पे जोड़े 7 ही बन रहे हैं, तो यहाँ पे 7 विवाह होंगे, 7 शादियाँ हो जाएंगी, और यहाँ पे 5 शादियाँ हो जाएंगी। ऐसे ही आपको इसी कॉन्सेप्ट को इसमें लगाना है। शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जब आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आपको यहीं पर समझ लेना है कि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 2 की संख्या कम है या 5 की संख्या कम है। जिसकी भी संख्या कम है, कितनी है वो संख्या, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की संख्या तो 8 है,
आप 2 को ऐसा मान लीजिए कि ये लड़कियां हैं और 5 है ये जो लड़के हैं मान लीजिए। तो अब देखिए लड़कियों की संख्या 8 है लेकिन लड़कों की संख्या 2 है। अगर लड़कियों की संख्या 2 है, सॉरी लड़कों की संख्या अगर 2 है तो 2 ही जोड़े बन पाएंगे, तो 2 ही शादियाँ हो पाएंगी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम और भी सवाल लेंगे तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे आप एक चीज़ को और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ये डाटा मैंने आसान लिया, 1 से लेकर के 10 तक की ही संख्याएँ ली और 1 से 10 तक की संख्याओं में आपने आसानी से काउंट कर लिया कि यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। आपने देखा कि 2 की संख्या यहाँ पे आपको कितनी मिल गई? 8। 5 की संख्या मिली 2। लेकिन जैसे मान लीजिए यही आपसे कह दिया जाता डॉट 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 1000 तक, अब ये 1000 तक होता तब तो फिर मुश्किल हो जाता। आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहते काउंट करने के, इसमें कितनी है 2 की संख्या, कितनी है 5 की संख्या, इस तरीके से गिनते तो गिनते ही रह जाते, गिन भी ना पाते। तो कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम ये काउंट कर सकें कि यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है इसमें और 5 की संख्या कितनी है। तो उसे समझना है हमें। पहले समझिए, मान लीजिए हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणा करना था, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को गुणा करना था और हमें ये पता करना है कि इसमें 2 की संख्या कितनी होगी और 5 की संख्या कितनी होगी। तो कैसे काउंट करते हैं समझिएगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 अंश में, और 2 को काउंट करना है तो 2 से भाग देंगे। समझ में आ रही बात? 5 को काउंट करना होता तो 5 से भाग देंगे। जैसे 2 को काउंट करना है तो इसमें 2 का भाग देंगे। आप जब 2 का भाग देंगे इसमें तो आप कहेंगे कि आपके पास आएगा 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 10 को एक बार फिर से नीचे लिखना है और इस 2 से अभी भाग दिया था, अब की बार इस 2 का स्क्वायर करके इसमें भाग देना। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे जब आप तो 4 से भाग देंगे 10 में, तो आपके पास कितना आएगा? 2 बार जाएगा ये, पूरा जितनी बार जा रहा हो उतना ही लिखना है, दशमलव के बाद की संख्या नहीं लिखनी है। जैसे हमें 4 से भाग दिया 10 में तो 4 दूना 8, 2 ही बार जा रहा है, 3 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 की घात को एक बार और बढ़ा देना है। तो अब 10 में जब भाग देंगे, अब की बार भाग देंगे किसका? 2 की घात 3 का, ठीक है। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 में अब भाग देंगे 2 की घात 4 का, लेकिन 2 की घात 4 कितना होता है? 16, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर यानी हर अंश से ज़्यादा हो जाए, अंश से ज़्यादा हो जाए तो फिर भाग देना बंद कर देते हैं। समझ आ रही बात? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे देखिए 5 इधर मिल गए, 2 इधर मिल गए और 1 इधर ये मिल गया। तो हमें 2 की संख्या जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 5 2 7 1 8। देखिए 2 की संख्या कितनी मिल गई? 8। अभी हमने इससे पहले देखा था इसमें कि 2 की संख्या कितनी थी? 8 ही थी। इसी को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से निकालें। आप ऐसे सोचिए कि पहले आपको क्या करना है कि 10 में 2 का भाग देना है, इससे भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आप 10 में 2 का भाग देंगे, तो जब आप 2 का भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 5। अब इसका 2 का स्क्वायर करके जैसे आप यहाँ पे भाग दे रहे थे 10 में, ये ना करके आप ऐसा करें कि इस 5 को यहाँ पे नोट डाउन कर लें और इस 5 में अब आप भाग दे दें 2 का, तो 2 बार जाएगा पूरा, इसके बाद दशमलव आएगा। तो दशमलव की संख्या नहीं लिखनी है हमें, केवल इतना ही लिखना है जितनी बार पूरा जाए। तो 2 बार गया। अब इस 2 को एक बार फिर से यहाँ लिख दीजिए और इस 2 में एक बार फिर से 2 का भाग दे दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए? 2 की संख्या है, तो आप इनको फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8, यानी 2 की संख्या कितनी निकल के आ गई इसमें? 8। बताइए इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? ये तो हो गया मेथड नंबर 1 2 काउंट करने का। और दूसरा तरीका हो गया आपका ये, चाहे आप इस तरीके से काउंट कर लें चाहे आप इस तरीके से काउंट कर लें, एक ही बात है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 2 काउंट करना सीखे आप कि नहीं सीखे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसमें आसान था बिल्कुल। अब मान लीजिए 5 को काउंट करना है आपको। अब आप काउंट करना चाह रहे हैं 5, इसमें 5 कितने हैं? तो समझिएगा ज़रा, 5 को काउंट करना चाह रहे हैं अगर आप 1 से लेकर के 10 तक की लिखी हुई संख्याओं में, इनको जब हम गुणा करेंगे तो इसमें 5 कितने होंगे, इसे काउंट करना चाह रहे हैं। तो सेम तरीका है, मैं आपको बताऊं। अभी हम 2 काउंट कर रहे थे तो 10 में 2 से भाग दे रहे थे। जब हम 5 को काउंट करेंगे तब हम क्या करेंगे कि 5 का भाग देंगे इसमें,
तो जैसे हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास आया 2। अब 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, फिर भाग देंगे, तो इसको जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 25 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया। फिर अंश से जैसे ही हर ज़्यादा होने लगे तो भाग नहीं देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो इसमें हमें जो 5 की संख्या मिली वो कितनी मिली? 2। यानी 5 कितने हैं इसमें? 2। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 5 कितने आएंगे? 2। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ज़रा समझिए। अब सवाल हमारा ये था कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 1 से लेकर के कितनी संख्याओं को? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को। जैसे मान लीजिए आपने गुणा करना शुरू किया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे ही डॉट 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 ये जाएगा गुणा करते हुए 98 गुणा 99 गुणा 100। अब इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो इसमें कहेगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है आपको। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है इसमें कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो कैसे काउंट करेंगे? तो आप कहेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं। जितने जोड़े बन रहे होंगे उतनी नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 को काउंट करेंगे इसमें कि कितने 2 बन रहे हैं, और फिर काउंट करेंगे 5 की संख्या को कि इसमें 5 कितने होना है। तो 2 को जब हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करते हैं आपको पता है? पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 100, क्योंकि 100 तक की संख्याओं को गुणा करना है। 100 में भाग देंगे 2 का, अगर 2 को काउंट कर रहे हैं तो 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 50। अब इस 50 को ऐसे ही इधर लिख लेंगे और इस 50 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 25। 25 को इधर लिख लेंगे, इसमें भाग देंगे 2 का, हमारे पास आएगा 12। 12 को इधर लिख लेंगे और इसमें भाग देंगे 2 का, हमारे पास आएगा 6। अब 6 को इधर लिख लेंगे, इसमें भाग देंगे 2 का, हमारे पास आएगा 3। 3 को इधर लिख लेंगे, 2 का भाग देंगे, हमारे पास आएगा 1। जब आप इसे गिनने बैठेंगे तो आप देखेंगे कितने 2 बन रहे हैं। तो 50 और 25 75 तो यही हो गए, और फिर ये कितना हो गया? 50 2 87 और 87, और फिर 6 और 93 93 3 96 1 97। तो नंबर ऑफ़ 2 जो है यहाँ पे 2 की संख्या जो कितनी हुई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 97 2 बन रहे हैं। 2 की संख्या तो 97 है। अब इसमें काउंट करेंगे हम 5। 2 तो आप आ रहे हैं, समझ आ रही बात? बहुत सारी संख्या है 2 की, 97 2 है। 5 काउंट करेंगे, क्योंकि जिसकी भी संख्या कम होती है उतने ही जीरो होते हैं। जैसे 2 की संख्या तो बहुत है, तो 2 तो काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, देख के हम समझ सकते थे कि हर एक संख्या के बाद में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्रमिक नंबर लिखे हुए हैं, तो हर एक विषम संख्या के बाद सम संख्या है, और हर सम संख्या में कम से कम 1 2 तो होगा ही होगा। बताइए इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? हर एक सम संख्या में कम से कम 1 2 तो होगा ही होगा। तो इसमें 2 की संख्या तो बहुत सारी होगी, हमें गिनने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी हमने गिन लिया। अब हम इसमें ये गिनेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं, 5 कितने हैं, 5 की संख्या कितनी है। तो ज़रा समझिएगा, 5 जब हम गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? जब हम 5 को गिनना शुरू करेंगे तो आपको मालूम है कि इसमें 2 तो बहुत हैं, ना भी याद रखें कितने हैं तो तब भी काम चल जाएगा। हमें 5 गिनना है, तो हम 5 गिनना चाह रहे हैं। तो 100 तक की संख्याओं में हम 5 जब गिनेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? 100 में भाग दे देंगे कितने का? 5 का। 100 में कितने का भाग देंगे? 5 का। तो हमारे पास कितना आएगा? 20। ठीक है। अब 2 ही तरीके हैं 5 गिनने के। एक तरीका वो कि अब एक बार इसे 100 फिर से लिखें और इस 5 का स्क्वायर करके इसमें भाग दें, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 5 की घात जैसे ही आप एक बार और बढ़ाएंगे तो ये 125 हो जाएगा, यानी कि ये 100 से ज़्यादा हो गया। तो फिर भाग नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होने लगे फिर भाग देना बंद कर देते हैं। तो फिर हम इन्हें गिन लेंगे कि यहाँ पे कितने हो गए 5 की संख्या। तो आप कहेंगे 20 और 4 24। नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं? 24। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था कि आप इसे ऐसे चेक करते कि पहले 100 में हमने भाग दिया 5 का, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। अब इस 20 को इधर लिख लेंगे और इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 4। ये तरीका और भी बेहतर है, मैं आपको बताऊँ। ये जो सेकेंड मेथड है ये काउंट करने का नंबर का, ये इसलिए और भी बेहतर है क्योंकि जैसे हमने 5 का भाग दिया 20 में, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो जैसे ही ये कम आ गया 4, अब देखिए 5 से कम है ना ये 4, जैसे इससे छोटी संख्या आ गई तो हम यहीं से भाग देना इसे बंद कर देते हैं। जब तक ये इससे डिनोमिनेटर से ये बड़ा रहेगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। जैसे ही हमें ये लगेगा कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होने लगे तो फिर हम इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जैसे 4 में आप 5 का भाग देंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं? तो फिर हम भाग देने से बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे गिन लेंगे तो 20 और 4 ये कितना हो गया?
24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 जो है वो कितने हैं 24। अब बात को समझिए, हमने पहले देखा था इसमें कि जो 2 की संख्या थी हमारे पास 97 आई थी। कितनी आई थी 2 की संख्या 97, और 5 की संख्या आई हमारे पास कितनी, तो 5 की संख्या आप कहेंगे हमारे पास आई है कितनी, देखिए 2 की संख्या तो हमारे पास आई थी कितनी 97, और 5 की संख्या आई हमारे पास कितनी 24। तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे 2 हैं ये लड़कियां हैं, मान लीजिए गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, तो लड़कियों की संख्या तो 97 है शादी सम्मेलन में, लेकिन लड़कों की संख्या 24 ही है। तो बताइए जोड़े कितने बन पाएंगे, तो आप कहेंगे 24 ही जोड़े बन पाएंगे। इसलिए वहाँ पे जो शादियाँ होंगी शादी सम्मेलन में 24 ही शादियाँ हो पाएंगी। बाकी लड़कों को वापस जाना पड़ेगा, उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी। बाकी लड़कियों को वापस जाना पड़ेगा, उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी। कारण ये है कि उनका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे इस सवाल में। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो कितने होंगे 24। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। कहीं पे कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई समस्या, कोई तकलीफ़, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, ये तो एक सवाल हुआ। एक सवाल और ले लेते हैं, अगला सवाल देखिए, समझिएगा ज़रा। एक सवाल और ले लेते हैं, बेहतरीन सवाल। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 200 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जैसे 200 के बाद फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 से घटते हुए क्रम में हमें गुणा करते हुए लिखता जाना है, और तब तक लिखते जाना है जब तक गुणा करते करते लास्ट में 1 ना आ जाए। समझ आ रही बात। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इसे ऐसे देखें 200 गुणा 199 गुणा 198 गुणा डॉट 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 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या आप इसी को इस तरीके से देखें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 198 गुणा 199 गुणा 200। तो बात तो एक ही है। आप इसे इस तरीके से देखें या आप इसे इस तरीके से देखें, एक ही बात है। बताइए बात समझ आ रही कि नहीं। तो हमें इसी सवाल में हमें क्या करना, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि 200 तक की संख्याओं को गुणा करना है। इसमें हम 2 की संख्या काउंट कर लेंगे और 5 की संख्या काउंट कर लेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपको मालूम है कि हर एक के बाद अगली जो संख्या होगी, हर एक क्रमिक रूप में सम संख्या आएगी, और हर सम संख्या में कम से कम 1 2 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कम से कम 100 2 तो होंगे ही होंगे। इससे ज़्यादा है हमें मालूम है, लेकिन हमें 2 काउंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पर बहुत सारी है, ढेर सारी। और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है तो हम उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमें वो काउंट करना है जिसकी संख्या कम हो। अब जैसे यहाँ पे 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो 2 को काउंट करने नहीं बैठेंगे हम इसमें काउंट करेंगे संख्या किसकी, 5 की, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। जितने 5 होंगे तो 2 और 5 के कम से कम उतने जोड़े तो बन ही जाएंगे, तो उतने ही ज़ीरो हमें इसमें मिल जाएंगे। समझ आ रही बात। तो 200 तक की संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ 5 होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपके पास मेथड है 5 को काउंट करने का। आप 200 लिखेंगे और उस 200 में आप भाग दे के देखेंगे 5 का। तो जैसे ही आप 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे आपके पास कितना आएगा 40। तब 40 को एक बार फिर से इधर लिखेंगे और फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 8। 8 को फिर एक बार ऐसे लिखेंगे और इसमें फिर 5 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 1। एक बार जाएगा, अभी इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो जैसे ये इससे कम हो गया तो हमें पता है 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब हम इनको काउंट कर लेंगे। और पता चल जाएगा हमें कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो आप जब इसे गिनेंगे तो 40 8 48 1 49। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 49। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने 49 हैं, तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, तो कम से कम 5 जो हैं 49 हैं। तो यहाँ पे 49 जोड़े तो बनने ही बनने हैं। बात समझ में आ रही है। चूँकि 49 जोड़े बन जाएंगे 2 और 5 के, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी उतने ही होंगे जितने जोड़े हो जाएंगे 2 और 5 के। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 49। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 49 49। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दुविधा है समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे मैं इस चीज़ को अगले वीडियो में और भी क्लियर कर दूँगा। इस पर हम और भी सवाल लेंगे, ढेर सारे सवाल करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो पे। ये तो कॉन्सेप्ट था जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस पे बहुत सारे सवाल हम लेंगे, किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, सभी आयामों पे हम डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा इसी चैनल पे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।